प्रातःकालीन सभा में उपस्थित सारे भाइयों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की शक्ति सदा आपकी जीवन में बरसती रहे। गुरु कार्य करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाए, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से है। मेरे मित्र भाई अभिषेक जी अभी बता रहे थे आपको कैसे हम अपनी ज़िंदगी में बुराइयों को डालकर अपनी अच्छी खासी इंजन को ध्वस्त करते हैं। मेरे मित्र, हर युवा अगर अपने सोच को सकारात्मक कर ले तो आज जो समाज में कुरीतियाँ दिख रही है वो कुरीतियाँ अपने आप दूर होती चली जाएगी। सब चाहता है अच्छा बनना। हम तो लंबे समय से आप ही के बीच हम लोग काम करते हैं। दूसरा है कि हम लोगों के पास दिन भर में कुछ जो बिहार के भाषा में लफुआ कहा जाता है, लफुए टाइप के भी लड़के आते रहते हैं। आता है उधर से एकदम लगेगा जैसे बाप रे बाप तोबे है। हम लोगों को झेलना पड़ता है। टीचिंग फील्ड में रात दिन हम हैं, देखते हैं ये है वो है, दिस दैट, हिंदी इंग्लिश सब बोलता है। बैठाते हैं उसको, बैठिए बैठिए, आपके तो प्रतिभा का उपयोग करना चाहते हैं। जवानी में गर्मी हो अच्छा लगता है, लेकिन जवानी की गर्मी समाज को जलाए ये बुरा लगता है। जवानी की गर्मी अगर समाज में रोशनी पैदा करे तो ये रियल गर्मी का पावर है। जवानी की गर्मी देश के लिए काम आए ये रियल पावर है। जवानी की गर्मी अपने परिवार को सुखी बनाए ये रियल पावर है। लेकिन जवानी की गर्मी समाज को नष्ट करी ये मर्द नहीं हिजड़ों का काम है। वो मर्द हो ही नहीं सकता है। सशरीर पैदा हो जाने से कोई मर्द होता है क्या? भ्रम में आप लोग जी रहे हैं। शरीर तन मिल गया, भैया हम तो मर्द हैं, डॉक्टर से जांच करा लीजिए ना। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास ले जाने का। मर्द कौन? जिसका रक्त गर्म और मस्तिष्क ठंडा हो। रक्त में गर्मी होनी चाहिए, खून में गर्मी होनी चाहिए। यहां तक खून ठंडा, दिमाग गर्म। खून कंप्लीट ठंडा है और दिमाग हीट है। जो विद्या का मंदिर कहा जाता है, जहां जाकर लोग शीश झुकाते हैं, जहां से ज्ञान अर्जित किया जाता है, वहां पर आपस में दो गुट लड़ता है, ये शोभा नहीं देता है। यह विद्यार्थियों का गुण नहीं है। जिस पटना यूनिवर्सिटी का नाम पूरे देश में था उसको चंद लोग बदनाम कर रहे हैं। मित्रों, आप यहां आते हो, आपसे निवेदन है कि सरस्वती की मंदिर को खूबसूरत बनाना है तो अपने आप को शालीन बनाओ। और गुरुदेव लिखते हैं शालीनता बिना मोल बिकती है, पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीन बनने के लिए कभी किसी ने पैसे खर्च किए हैं क्या? आप में से कोई किया है क्या? शालीनता बिना मोल बिकती है, उसके लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। आज की यंग जनरेशन जो दिमाग गर्म करके रोड पर घूम रहा है, हर बात में कहता है गोली मार देंगे, बम मार देंगे। सिंपल लड़का के देखते हैं रोड पर जा रहा है, साइकिल वाला से थोड़ा सा लड़ाई हुआ, उससे जुबान लड़ा लिया, उसमें हल्ला गुल्ली करके कहते गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। यार तू डिरेल आत्मा है क्या धरती का? पता नहीं चलता है तू कौन आत्मा है। जमाना गया गोली वाला, वो पीछे छूट गया, बहुत पीछे चला गया। अब बोली से दुनिया को जीतोगे, गोली से नहीं जीतोगे। बाणी में दम होगा तो दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। अब ताकत तेरी आवाज की होनी चाहिए और उस आवाज में सकारात्मक सोच होना चाहिए और उस सोच में देशभक्ति होनी चाहिए। पेट तो कुत्ते भी पाल लेते हैं, तुम पेट के लिए क्यों चिंता करते हो? एसएससी कई गो लड़का बेचारा आज सोच के आया होगा चलेंगे तो पढ़ाई बेहतर हो जाएगा। यार तू इतना बड़ा हो गया, अभी भी तुम्हारी पढ़ाई में लोचा है। इतना समझदार हो गया है, कहता है कि हमारा फोन स्मार्ट है, और तू बेवकूफ काहे है? तुम्हारा फोन स्मार्ट हो गया लेकिन तू बेवकूफे रह गया। व्यक्ति पहले स्मार्ट बने, वस्तु तो स्मार्ट हो ही जाएगा। पहले अपने आप को स्मार्ट बनाइए, फोन तो बाद में खरीदिए। स्मार्टफोन ले लिए, बुद्धि गधा वाला। स्मार्टनेस समाप्त हो गया। हम क्या, हम युवा हैं, क्या करने आए हैं? तैयारी। क्या करिएगा? ढुक जाएंगे। ढुक जाओ। कहाँ ढुकिएगा? कहाँ ढुकिएगा? कोनो रेलवे में ढुकेगा, कोनो बैंकिंग में,
सब अतृप्त आत्मा टेंशन में आता है, चल संडे के टेंशन। हम बुलाते हैं, हम लोग आपकी के बीच काम करते हैं, इसलिए करते हैं कि रियल में आपको टेंशन नहीं हो। लेकिन ये नौकरी का टेंशन लेते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। जिस उम्र में दुनिया की हर ग्राफ को नापने की क्षमता और जिस युवा के पास स्काई इज द लिमिट फॉर यूथ, वो आकाश इसकी ऊंचाई हो, वो नौकरी के लिए नहीं रो सकता है। वो नौकरी के पीछे इस तरह से नहीं गिड़गिड़ाएगा जैसे लगता है कि इसकी दुनिया समाप्त हो गई है। मेरे मित्र, ये नौकरी जीविकोपार्जन का साधन हो सकता है, ये रोटी दाल की व्यवस्था बना सकती है, लेकिन नौकरी हमारी जिंदगी नहीं हो सकती है। जिंदगी का मकसद एक रखना, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, अपने आप को बदलेंगे और समाज को बदल के रख देंगे। नौकरी का मकसद रोटी हो ही नहीं सकता है। जिंदगी का मतलब रोटी नहीं हो सकता है। जिंदगी का मतलब जीने का तरीका होता है, आर्ट ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग। अरे यार, मुस्कुराते हुए चेहरा पर देखो क्या खुशियां है, मुंह हताश किया है, सीढ़ी पर चढ़ रहा है, एकदम लग रहा है जैसे इसको कुछ मिल नहीं रहा है। जाएंगे, मेमोरी बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन, आपका मेमोरी लूज कहां है? लूज है मेमोरी, गलतफहमी के आप शिकार हैं। आपका मेमोरी तो लूज है ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपके पास तो इतना मेमोरी है कि सुबह जगते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने से लेके और रात के सोने तक दुनिया के 2000 आदमी के बेवकूफ बनाते हैं। कम से कम 2000 के धोखा देते हैं। सुबह उठे ओकरा धोखा दिए, माई बाप पढ़, हाँ पढ़ रहे हैं पापा, हाँ बहुत मन से, उनको धोखा दिए जो पैदा किया, जो धरती का भगवान है। फिर टीचर के यहाँ गए, छापा छापी किए, रोड पर उतरे, फिर लड़की देखे, ठेला वाला के ठगे, सब्जी वाला के ठगे, मकान मालिक के ठगे, दिन भर ठग के चैन से सूत गए। आपका मेमोरी कम है, अब इससे ज्यादा दे दिया जाए तो क्या करिएगा? आगे न लगा दीजिएगा, ये बिहार में ऐसा हूं आग लगल है। मेरे मित्र, आपकी मेमोरी शार्प है। यह सूर्य का जो प्रकाश है स्प्रेडेड है, फैला हुआ है। इसको कॉन्सेंट्रेट करके गिराने की जरूरत है। आग तो लगेगा ही लगेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वहां आग लगाने से बचा दे। आपकी बुद्धि जो है स्प्रेडेड है, कहीं नेट की दुनिया में, कहीं इंटरनेट की दुनिया में, कहीं लफुआबाजी में, कहीं बहुत लड़के ऐसे हैं जो कहते कुछ नहीं है लेकिन सुन सुन के मजा लेता है। वो बोलेगा नहीं, चुपचाप सुने, अरे बढ़िया बात है रे। हम लोग न जानते हैं कि क्या बढ़िया है क्या। मेरे मित्र, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। अरे एक बार खूबसूरत चश्मा लगा के देखो ना, दुनिया कितनी खूबसूरत है। एक बार अच्छाई के रास्ते पर चलकर देखो, क्या मजा है इस जिंदगी का। यार इतनी छोटी लाइफ मिली है, हम तो रात दिन काम करते करते थक जाते हैं, थक के आके सोते हैं, फिर उठते हैं, करते हैं, सोचते हैं कि यार इतनी छोटी जिंदगी में इतना करो, इतना करो। आपके देश के प्रधानमंत्री इतना काम करते हैं जी। लोग कहता है कि प्लेन में सोते हैं, बाकी दिन रात काम करते हैं। तो जिस राष्ट्र का प्रधानमंत्री इतना काम करता हो, उस राष्ट्र की जनता को तो सोना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राजा जब जगा है तो प्रजा को तो जग के बिताना चाहिए। और जिस दिन आप जग गए, जगना मतलब नींद खुलना नहीं, आपकी अंतरात्मा की आवाज। आपकी नींद अगर बढ़िया से खुल गई तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको परेशान कर दे और आप पराजित होइएगा। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित करने की मद्दा किसी में नहीं है। कोई पराजित नहीं कर सकता है। और इस उम्र में आप कभी टेंशन मत पालो, कभी टेंशन मत पालो। बस एक चीज पालो, हमें अच्छा बनना है, बनना है, बनना है। बी एंड में विवेकानंद की सिद्धांत, बनेंगे और दूसरे को अच्छा बनाएंगे। अच्छा बनने के लिए क्या करेंगे? अच्छे लोगों से जुड़ेंगे, अच्छे साहित्य। हमारा मित्र अच्छा नहीं हो सकता, हमारी किताबें अच्छी हो सकती है। परम पूज्य गुरुदेव की एक किताब है, जरूर पढ़िएगा, सुनसान का सहचर। सबसे कहते हैं एक बार जरूर पढ़िएगा, अकेला चलने का आदत पड़ जाएगा और अकेला में भी जीतने की आदत आ जाएगी। सुनसान का सहचर जरूर पढ़िएगा। और जब थोड़े से आपका पढ़ाई का लेवल गड़बड़ाने लगे तो एक बार जरूर पढ़िएगा, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। मन की स्थितियों को अगर बदल लोगे तो परिस्थितियां की बदलनी मजबूरी होती है। आज समाज में अच्छे युवा की कमी नहीं है,
अच्छे गाइडलाइनरों की कमी है। हम लोगों ने तो शुरुआत करके देखा इस युवा मंडल में कि लड़के ललायित हैं कि हमको कोई अच्छे राह पर चलाए, लेकिन दुर्भाग्य है कि यह समाज इन युवाओं को दोष देता है लेकिन संभालने के लिए कुछ नहीं कर पाता है। दुर्भाग्य है कि इनको लफुओं की श्रेणी में नाम तो दे दिया जाता है लेकिन इनके बीच में जाकर इन्हें सुधारने का कभी प्रयास नहीं किया जाता है। दुर्भाग्य है कि इनकी जवानी का दुरुपयोग तो कर दिया जाता है लेकिन कभी सदुपयोग करके राष्ट्र के हित में नहीं लगाया गया। दुर्भाग्य है कि इनके विचारों को नकारात्मक सोच के साथ जोड़ के देश में दंगा तो करा दिया जाता है लेकिन इनकी बाजुओं की ताकत को मिलाकर देश को संपन्न बनाने के लिए कोई आगे नहीं आता है। और यह युवा प्रकोष्ठ आया है तो दुनिया देखती है। आप में कोई दोष नहीं है, बच्चा तो बच्चा होता है, पिता को संस्कार देना होता है और जब संस्कार परिष्कृत होता है तो अपने आप परिवार बेहतर बनता चला जाता है। मेरे मित्र, अच्छाई जब अपच होती है तो अहंकार बन जाता है। जब जब अपच होता है, बहुत पैसा कमाए, बहुत धन कमाए, बहुत नाम और इज्जत कमाए, अपच कर गया आप अहंकारी आदमी बन जाइएगा। और यही अच्छाई जब पच जाता है तो संस्कार बन जाता है, आपको संस्कारवान बनना है। शरीर में खून है तो इसलिए नहीं है कि रोड चलते रिक्शा चालक से लेके और दो शब्द बोलने वाले को मारेंगे, नहीं, ये मेरी खूबसूरती और ये मेरा फिटनेस है। ब्रेन बहुत है तो निगेटिविटी में नहीं लगाएंगे, समाज के लिए लगाएंगे और ऐसा करने वाला मित्र कभी घाटे में नहीं रहता है। हम लोग जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स चलाते हैं पीडीसी का, कल से शुरू होने वाला है मेरे मित्र। आज फॉर्म भराएगा, कल से शुरू होगा। 5 दिन में लड़कों के अंदर झांक के देखते हैं, अंदर से रोता है, कितना का आंसू बंद नहीं होता है। कैसे माने कि यह निष्ठुर और निर्दयी युवा है? कैसे माने कि इसके अंदर करुणा नहीं है? यह करुणावान पुत्र है, इसको मां जैसे वात्सल्य प्रेम की जरूरत है और यह प्रेम कोई और नहीं, गायत्री परिवार दे सकता है। कहीं और जाओगे, केवल राजनीति की हवा पर दी हुई रोटियों को सेक कर अपने तावे को गर्म रखता है और समाज में कुरीतियों को फैलाया जाता है। गुरुदेव कहे हैं, मंदिर समझो, मस्जिद समझो या समझो गुरुद्वारा, महाकाल का मंदिर है, यहां आता हर मत वाला। हमारे यहां मुस्लिम लड़के भी आते हैं और वह गर्व से हम लोग कहते हैं कि उनके अंदर हमने संस्कार दिया है। बड़े बड़े अधिकारी से लेके सारे लोग आते हैं। पिछले दिन आपने देखा 2 एसपी हमारे यहां आए, उनको हम लोगों ने समझाया, बाद में 1:30 बजे तक बैठे रहे। 1:30 बजे तक उनको बताया, सर लोग गायत्री परिवार मतलब धुआं धक्कर पूजा पाठ ही सब निगेटिविटी पाल लिए हैं। गायत्री परिवार मतलब बिगड़े हुए युवाओं को संस्कारी बनाना। गायत्री परिवार मतलब अनगढ़ को शिवड़ बनाना। गुरुदेव कहते थे, बेटा लकड़ी का टीला रोड पर पड़ा रहता है तो इधर से लुटका के कोई उधर करता है, उधर से लुटका कर उधर करता है। हमारी आपकी जिंदगी लकड़ी के टीले की तरह है, कभी इधर से दाग लगता है, कभी उधर से दाग लगता है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं, बेटे अगर कुशल कारीगर के हाथ में उस लकड़ी के टुकड़े को दे देते हो, धीरे 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 वो खूबसूरत फर्नीचर बना देता है। और जब वो फर्नीचर बनता है तो लुढ़कता नहीं है, किसी के घर का श्रृंगार बन जाता है। फिर कहते हैं कि बेटे बड़े लकड़ियों का तो मैंने जिक्र किया, तुम कहोगे कि छोटी सी लकड़ियां जिसको लोग लात से इधर मारते हैं उधर मारते हैं, उसकी हैसियत को कैसे बढ़ाया जा सकता है। गुरुदेव फिर उदाहरण देते हैं, बेटे उस लकड़ी की टुकड़ा का कोई कीमत नहीं है, कोई औकात नहीं है। लात से मार मार के लोग खेलते रहते हैं, लेकिन उसी लकड़ी के टुकड़े को कभी आग में डाल देना और फिर मारने वाले को कहना कि उसको अब टच करके दिखाओ, यही जवानी है। जब अच्छाई के साथ वो समर्पण कर लेता है तो दुनिया वालों को छूने से पहले सोचना पड़ता है, इसको छुएं तो कैसे छुएं, इसका तो बड़ा साम्राज्य है, इसको टच करे तो कैसे करे, इसको तो अपना एक वजूद है। मेरे मित्र, आपका यही वजूद होना चाहिए कि बी एंड मेक। हम बने कैसे और बनाए कैसे। आपकी जो ये बुद्धि स्प्रेडेड हो गई है, उसको एक लेंस का सहारा चाहिए और उसी लेंस का नाम गायत्री महामंत्र है। ये मंत्र सूर्य का मंत्र है, जिसका भावार्थ है उस प्राण स्वरूप, उस परमात्मा को, सूर्य को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित तो होते हैं। दीन इलाही में तत्सवितुर्वरेण्यम का वर्णन किया गया है। उसी को कहा जाता है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक जो दुख का नाश कर दे, सुख स्वरूप जो आपके जिंदगी में सुख भर दे, श्रेष्ठ जिसमें श्रेष्ठता भरा पड़ा है,
तेजस्वी, पापनाशक, जिसमें तेज है उससे ज्यादा तेज है कहीं, दुनिया का सबसे तेजस्वी चीज है। तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। मेरे मित्र, जब कोई पर्व आता है 10 बार जाकर अपने पिताजी से आप कहते हो, पापा मुझे कपड़ा खरीदना है, कुछ पैसे दे दीजिए ना, मम्मी मुझे जींस खरीदना है, कुछ पैसे दे दीजिए ना। आप 2-4 बार कहते हो, आपको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। चाहे पिता किसी भी परिस्थिति से जूझ रहा हो, अपने बच्चे का दिल नहीं तोड़ता है। कर्ज लेकर जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से आपको देता है। आपने 4 बार कहा तो यह संसारिक पिता आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर दिया, वो तो परम पिता है जिसके सामने आप बैठ के बार बार कहते हो, हे मालिक मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करना, हे मालिक मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करना, हे मालिक मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में। जब परम पिता के पास बैठ के लगातार गुहार करोगे कि मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करना, मेरे मित्र अपने आप बुद्धि सन्मार्ग में जाएगी और साधारण परिवार का युवा पदाधिकारी बनकर लौटेगा। कोई नहीं रोक सकता है अधिकारी बनने से आपको। मेरे मित्र, समाज को न दोष दो न गार्जियन को दोष दो, वो तो धरती का भगवान है जिसने 9 महीने गर्भ से पाला, दर्द सहा, मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा लाडला बड़ा होगा, मेरा संतान बड़ा होगा, मेरे दुख के दिन दूर होंगे। कई रातें सिसकते हुए उन्होंने बिताया, कितनी रातें रोटियां नहीं खाई, कितनी रातें असहज महसूस करने के बाद भी परिवार कष्ट में आ जाएगा। उस देवी की अवतार शक्ति स्वरूपा मां ने कभी अपने दर्द को शेयर नहीं किया, सारी दुख को पी गई बस आपके लिए। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। हर दिन यही प्रार्थना करती है वो तेरे लिए। आपने उसके लिए क्या किया? कोई 18 बरस का है, कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 32 साल का है। आपने क्या सोचा है? बस एक सीढ़ी की तरह गार्जियन का इस्तेमाल करेंगे, 2 कदम चल के फिर उनको धक्का मार के गिरा देंगे, उनकी अरमानों का चकनाचूर कर देंगे। बस इसी के लिए माँ बाप है, इसी के लिए परिवार है, इसी के लिए समाज है। मेरे मित्र, हमेशा चेक एंड चेंज की पॉलिसी अपनाओ। हर दिन चेक करो कि मेरे अंदर कितनी क्षमताएं हैं, फिर अपने आप को चेंज करो। मैंने क्या गलती किया, कैसे किया, किस लेवल से किया, क्या कारण है कि यह सब हो रहा है, अपने आप को चेंज करो। मेरे मित्र, अच्छे राह पर चलने वाले व्यक्ति हमेशा अच्छाई की ही सहारा लेते हैं। अच्छे चीजों को अपनाने वाले व्यक्ति की जिंदगी में परेशानियां तो आती है, लेकिन बहुत दिन तक वो परेशानियां नहीं टिकती है। आपकी भी परेशानी दूर होगी। शिक्षा के मंदिर में जाकर सरस्वती का उपासक बनोगे तो विद्या की कमी कभी नहीं होगी। शिक्षा मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और विवेक विनय से जो अपनाते हो तो विद्या मतलब संस्कार। ये दोनों का जब सामंजस्य बैठता है तो साधारण गड़ेरिया का लड़का शिवाजी बन जाता है, नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बन जाते हैं, पेपर बेचने वाला व्यक्ति कलाम बन जाता है, साधारण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति संविधान के रचयिता बन जाता है। क्या नाम था? भीमराव अंबेडकर। शिक्षा और संस्कार का जब सामंजस्य बैठता है तो अर्धनग्न फकीर गांधी बन जाता है। चाय बेचने वाले को देश प्रधानमंत्री बनाया। चौथा पास व्यक्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बने। अर्पण गवार व्यक्ति को रामकृष्ण परमहंस की श्रेणी में ला दिया गया। तो आप जैसे विद्यार्थी को देश का नेतृत्व वाला बना दिया जाएगा। आपके अंदर क्षमता है, आप इसका सामंजस्य बैठाना सीखिए। ये बाहर के लॉज के लड़कों से आपकी तुलना नहीं हो सकती है। आप उस जगह आकर जुड़े हैं जहां संस्कारों की धारा बहती है। अक्सर बाहर जाते हैं, बार बार लोग पूछता है गायत्री परिवार, गायत्री मंदिर, युवा प्रकोष्ठ, कई बार आपको सुनाए हैं। एक लाइन में हम लोग जवाब देते हैं। कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं पर ईमान बनता है, कहीं पर हिंदू सिख ईसाई, कहीं मुसलमान बनते हैं। मेरे महफिल में आकर देख ऐ मेरे मित्र, वहां पर केवल और केवल इंसान बनते हैं और इंसान बनते हैं। हम ओरिजिन से लाइन खींचते हैं। हम आपको ये नहीं कहते हैं आप समाज बदल दीजिए।
देश बदल दीजिए, हम कहते हैं हम आप अपने आप को बदल दीजिए। हमारे गुरुदेव का सिद्धांत है हम बदलेंगे युग बदलेगा। अपने आप को बदलते हैं, फिर कहते हैं आप अपने परिवार का व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति निर्माण के बाद समाज निर्माण नहीं, परिवार निर्माण। आपका तो निर्माण हुआ, आप अच्छे हुए, आप परिवार के लिए आपने क्या किया? क्या आपके अच्छा बनने से आपके मां बाप का कष्ट दूर हुआ? आपके परिवार का कष्ट दूर हुआ? अगर हां तो आप परिवार निर्माण कर लिए। अब जब परिवार निर्माण हुआ तो अब आप समाज निर्माण करिए। अब समाज के लिए सोचना आपको चाहिए, आप इसीलिए जन्म लिए हैं। अब समाज के लिए सोचते हैं तो समाज निर्माण होता है। अब देखिए कि सामाजिक स्तर पर हमारे दायरे बढ़ने लगे, हमारी लेवल अच्छी होने लगी। अब आपका दायित्व तो बनता है राष्ट्र निर्माण करिए। और राष्ट्र मतलब अब देश के बारे में सोचना शुरू करिए। और राष्ट्र का जब निर्माण करिएगा तब विश्व का निर्माण होता है। जब व्यक्ति का निर्माण होना शुरू होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा। जब व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा तो राष्ट्र का निर्माण कतई नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आप बदलिएगा तो आपके साथ नौकरी जुटेगा, नौकरी जुटेगा तो परिवार संपन्न होगा, परिवार संपन्न होगा तो समाज संपन्न होगा, और जब समाज संपन्न होगा तो राष्ट्र संपन्न होगा। और राष्ट्र की संपन्नता विश्व की सबसे बड़ी धरोहर है। इस विश्व में अगर अपने आप को ताकतवर सिद्ध करना है, पाकिस्तान ही कह दिया, बलूचिस्तान में ही हो गया। अरे मेरे मित्र, हर देश को अगर जवाब दे देना है तो अपने आप को बदल लो। हर भारतीय अगर बदल गया तो पूरे विश्व अपने आप बदल जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को आंख दिखा दे। हमारे अंदर अखंड भारत की अगर कल्पना आती है तो एक बार भारतीय संस्कृति को जरूर पढ़िए। हमारी संस्कृति क्या है, इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर वो कैलिबर पैदा होता है, वो संस्कार पैदा होता है, वो व्यवहार पैदा होता है जो आपको बदलने पर मजबूर कर देता है। आप बहुत अच्छे हो मेरे मित्र, लेकिन आपकी समाज, आपके मित्र आपको टर्न कर दिया है बुराई के तरफ। आज स्मार्ट सेलफोन से लेके सब चीज स्मार्ट लग गया है। डिनर सेट, टीवी सेट, सब सेट घर में है। मोबाइल सेट, होंडा सेट, फ्रिज सेट, माइंड अपसेट, सब सेट लगा के माइंड को अपसेट किया हुआ है। एक हवस का पुजारी पैसे के लिए हो चुका है। वो समाज का डॉक्टर हो, समाज का शिक्षक हो, सबको पैसा पैसा पैसा। ये पैसा से हट के समाज के बारे में सोचिएगा तो सबसे बड़ा धन वाला व्यक्ति। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। सिकंदर को बड़ा घमंड हो गया था कि हम पूरे साम्राज्य का मालिक हैं। बड़ा ऐंठन आ गया था। हम लॉज में रह ही हो, आईआईटी के तैयारी कर ही हो, आईआईटीएन बन जेबो इस साल। घमंड हो जाता है लड़का सबके कि हमारा आईआईटी का लेवल उठ गया है, बढ़ गया है, हमारे पास बहुत पावर है। सिकंदर को भी घमंड हो गया था कि बहुत पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। उनकी गुरु ने उनकी परीक्षा ले ली। जब आदमी ज्यादा स्मार्ट बनता है तो यह प्राकृतिक परीक्षा लेता है। कहा कि देखो सिकंदर, हमको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो मदमस्त होकर जीता हो, खूब चैन से जीता हो। आप लोगों के नजर में लगता है वो पैसा वाले बड़ा शांत मस्त जीते होंगे, उसी पर कहानी सुना रहे। सिकंदर सोचा, अरे सर ये तो मेरे एक चिटकी का काम है, 2 मिनट में ढूंढ के लाते हैं। गुरुदेव अंदर है, मुस्कुराए, कहे जा बेटा तुझे भी पता चलेगा। सिकंदर गया, जाने के बाद हर जगह घूमा, ढूंढा, कोई ऐसा नहीं व्यक्ति देख रहा है कि जो राजा है उसका राज्य हड़प लिए है, वो परेशान है कि कैसे फिर हमारा हो जाए। जो गरीब जनता है वो रात की रोटी खाता है, सुबह के लिए रोता है, वो भी परेशान है। सब जगह परेशान है। भागते भागते पागल होकर सिकंदर नदी के किनारे घोड़ा से अपने सैनिकों के साथ जा रहा है और चिल्ला रहा है कि आपको मांगना होता मेरे साम्राज्य का एक अंश मांग लेते, असरफी मांग लेते, धन मांग लेते, ये आपने क्या मांगा। देखता है नदी के किनारे एक व्यक्ति, उनके गुरु ही थे, जो रूप बदल के और ध्यान कर रहे थे। सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ रही थी, दिव्य तेज आत्मा, मस्त होके, दुनिया की कोई चिंता नहीं थी। सिकंदर पहुंचा, कहा इसी की तलाश थी हमें। जाके कंधे पर हाथ रख के कहता है मैं आप ही को ढूंढ रहा था। वो पूछे तुम कौन। अब सिकंदर को आश्चर्य हुआ कि हम इतने साम्राज्य पर अपना राज्य स्थापित किए हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री से आप लोग पूछ दीजिए आप कौन, उनको तो थोड़ा सा लगेगा ना भाई, सब लोग जानता है। सिकंदर का साम्राज्य था और सिकंदर से यह बात पूछा गया तुम कौन। सिकंदर को आश्चर्य हुआ, अरे ये हमसे, आप नहीं जानते मैं सिकंदर।
धीरे से कहते हैं काय का सिकंदर, अरे आप हमारे, मैं आधे राज्य का, विश्व का मालिक हूं। काय का मालिक, किस चीज का मालिक, और मालिक बनकर क्या करोगे, मैं पूरे विश्व को जीतूंगा। कहे कि उसके बाद क्या करोगे सिकंदर, कहा उसके बाद मैं सैन्य बल को मजबूत बनाऊंगा। बोले उसके बाद क्या करोगे, बोला उसके बाद अर्थकोष को मजबूत बनाऊंगा। उसके बाद क्या करोगे, फिर सिकंदर का असर, उसके बाद मैं चैन से जीऊंगा। मुस्कुराते हुए कहते हैं इतना करने के बाद तुझे चैन की जरूरत है, मेरे तरफ देख, मैं मस्त होकर जीता हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिकंदर की आंखें खुलती है और फिर समझाते हैं सिकंदर, अगर मस्त होकर जीना चाहते हो तो दुनिया को मत जीतो, अपने मन को जीतो। जो अपने मन पे विजय प्राप्त करता है वो विश्व का विजेता होता है। और इस युवाओं को अपने मन पर विजय प्राप्त करना होगा, जिसके लिए हम लोग पीडीसी चलाते हैं। इसी मन पर गुरुदेव की किताब जिसका जिक्र किया, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, गुरुदेव ने जिक्र किया है। मेरे मित्र, बहुत समय नहीं लेते हुए, हम लोगों को सही राह दिखाते हुए, एक सत्यता का बोध के साथ, प्यार और सहकार से इस ऑर्गेनाइजेशन को 1995 से लेकर आज तक आपने एक गार्जियन की तरह, एक मां की तरह, एक गाइडलाइनर की तरह संभालते हुए लाखों की संख्या में युवाओं को आपने मार्गदर्शन किया। आपके मार्गदर्शन में आज पटना के इनकम टैक्स कमिश्नर से लेके दानापुर डिवीजन के डीआरएम से लेके सैकड़ों की संख्या में अधिकारी है। पूरे राज्य में ही नहीं, पूरे देश में आपके मार्गदर्शन वाले लड़के, वो चाहे धनबाद का डिस्ट्रिक्ट जज सुधीर हो या अखिलेश पांडे हो, अजय जडेजा हो, कुंदन हो, ऐसे सरीके हजारों की संख्या में पदाधिकारी आपने इस युवा मंडल से संस्कार देकर पैदा किया। एक बार जोरदार ताली से हम स्वागत करते हैं आदरणीय मनीष भैया का।